मित्रों मित्रों क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर वो कौन सा संकट था जिसने स्वयं संकट मोचक को 5 मुखों वाला दिव्य स्वरूप धारण करने के लिए विवश कर दिया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही अद्भुत रूप था जिसकी शक्ति से पाताल लोक का सबसे बड़ा मायावी राक्षस अहिरावण भी कांप उठा था। तो आइए मित्रों जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। मित्रों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब लंका का राजा रावण अपने पराक्रमी योद्धाओं को एक एक करके खो चुका था। मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेक बलशाली राक्षसों के मारे जाने के बाद उसे अपनी हार दिखाई देने लगी। रावण समझ गया कि यदि जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो उसका अंत निश्चित है। तभी उसे अपनी मायावी भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वह महान तांत्रिक और मायावी शक्तियों का स्वामी माना जाता था। कहा जाता है कि उसने कठोर तपस्या करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। रूप बदलने, सम्मोहन करने और अदृश्य होने जैसी शक्तियों में निपुण था। रावण ने तुरंत अहिरावण को संदेश भेजा और सहायता मांगी। संदेश मिलते ही अहिरावण लंका पहुंच गया। रावण ने उसे पूरी स्थिति बताई और कहा कि अब केवल वही उसकी सहायता कर सकता है। अहिरावण मुस्कुराया और बोला, भाई चिंता मत करो, मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि राम और लक्ष्मण स्वयं युद्ध भूमि से गायब हो जाएंगे। उनके बिना वानर सेना कमजोर पड़ जाएगी और तुम्हारी विजय निश्चित हो जाएगी। यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उधर विभीषण को जब गुप्तचरों द्वारा क्या सर सास करके बोल रहा हूं ना, तो इसके लिए यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उधर विभीषण को वही बोल रहा हूं सर। यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उधर विभीषण को यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उधर विभीषण को जब इस योजना की जानकारी मिली तो वे तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हनुमान, अहिरावण अत्यंत मायावी है। वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। उसकी चालों से हमेशा हमें सावधान रहना होगा। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से पूरे शिविर के चारों ओर सुरक्षित घेरा बना दिया। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से पूरे शिविर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया और घोषणा की कि जब तक वे जीवित हैं, कोई भी इस घेरे को पार नहीं कर सकता। रात गहराने लगी, चारों ओर शांति छा गई। तभी अहिरावण ने अपनी माया का प्रयोग किया और विभीषण का रूप धारण किया। वह धीरे धीरे सुरक्षा घेरे के पास पहुंचा। हनुमान जी ने पूछा, कौन? उसने उत्तर दिया, मैं विभीषण हूं। प्रभु श्री राम के दर्शन करके लौट रहा हूं। उसकी आवाज, चेहरा और चाल बिल्कुल विभीषण जैसी थी। हनुमान जी उसे पहचान नहीं पाए और उसे भीतर जाने दिया। सर लाइन थोड़ा सा कट गया है। हाँ, लौटना चाहता हूँ। रात गहराने से ले रहा हूं सर ना। रात गहराने लगी, चारों ओर शांति छा गई। तभी अहिरावण ने अपनी माया का प्रयोग किया और विभीषण का रूप धारण कर लिया। वह धीरे धीरे सुरक्षा के घेरे के पास पहुंचा। हनुमान जी ने पूछा, कौन? उसने उत्तर दिया, मैं विभीषण हूं। प्रभु श्री राम के दर्शन करने आया हूं और दर्शन करके लौट जाऊंगा। उसकी आवाज, चेहरा और चाल बिल्कुल विभीषण जैसी थी। हनुमान जी उसे पहचान नहीं पाए।
और उसे भीतर जाने दिया। अंदर पहुंचते ही अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से सभी को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसने श्री राम और लक्ष्मण को उठाया और पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब असली विभीषण वहां पहुंचे तो हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। विभीषण ने बताया कि अवश्य ही अहिरावण छल करके अंदर गया होगा। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाया कि श्री राम और लक्ष्मण पाताल लोक में कहाँ हैं। बिना समय गवाए वे पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक के द्वार पर एक बलशाली योद्धा पहरा दे रहा था। उसका नाम था मकरध्वज। उसने हनुमान जी को भीतर जाने से रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त किया। तब मकरध्वज ने बताया कि वह हनुमान जी का पुत्र है। उसने कहा कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में गए थे तब उसने कहा कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में गए थे तब उनके शरीर से निकला पसीने का एक कण समुद्र में गिरा था। जब से लेना अच्छा जब से ना उसने की हाँ मकरध्वज ने बताया। अच्छा मकरध्वज ने कहा कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में गए थे तब उनके शरीर से निकला पसीने का एक कण समुद्र में गिरा था। उसे एक मछली ने निगल लिया और उसी से उसका जन्म हुआ। हनुमान जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उस समय उनका उद्देश्य केवल श्री राम और लक्ष्मण को बचाना था। इसलिए उन्होंने मकरध्वज को बांध दिया और आगे बढ़ गए। उधर पाताल लोक में अहिरावण ने एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रखी थी। उसका इरादा देवी को प्रसन्न करके फिर से लेते हैं सर। उधर पाताल लोक में अहिरावण ने एक विशाल यज्ञ की तैयारी कर रखी थी। उसका इरादा देवी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने का था। दोनों भाइयों को यज्ञ मंडप में बांध कर रखा गया था। हनुमान जी वहां पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण करने लगे। तभी उन्हें पता चला कि अहिरावण को मारना आसान नहीं है। उसके प्राण 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों से जुड़े हुए थे। जब तक वे 5 दीपक एक साथ नहीं बुझ जाते तब तक अहिरावण को कोई नहीं मार सकता। एक दीपक पूर्व दिशा में जल रहा था, दूसरा पश्चिम में, तीसरा उत्तर में, चौथा दक्षिण में और 5वां ऊपर की दिशा में। हनुमान जी समझ गए कि एक साथ 5 दीपकों को बुझाना सामान्य रूप से संभव नहीं है। तभी उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया और अपना दिव्य पंचमुखी स्वरूप धारण किया। उनका पहला मुख स्वयं हनुमान का था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा मुख भगवान नरसिंह का था, जो दुष्टों के विनाश का प्रतीक है। तीसरा मुख गरुड़ का था, जो विष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। और चौथा मुख वराह का था, जो पृथ्वी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और आखिरी 5वां मुख हयग्रीव का था, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। और 5वां मुख हयग्रीव का था, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। पंचमुखी स्वरूप धारण करते ही हनुमान जी का तेज चारों ओर फैल गया। उनकी दिव्य शक्तियों से पूरा पाताल लोक कांप उठा। राक्षस भयभीत हो गए। फिर हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक प्रचंड फूंक मारी। उसी क्षण 5 दिशाओं में जल रहे दीपक बुझ गए। दीपकों के बूझते ही अहिरावण की अमरता समाप्त हो गई। अब उसका अंत निश्चित था। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और अहिरावण पर प्रहार किया। अहिरावण ने अनेक मायाएं फिर से लेते हैं सर। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और अहिरावण पर तेज प्रहार किया। अहिरावण ने अनेक मायाएं रची, लेकिन पंचमुखी हनुमान के सामने उनके एक न चली।
कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। अहिरावण के मरते ही श्री राम और लक्ष्मण बंधन मुक्त हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और चारों ओर जयकारे की गूंज उठी। फिर से लेते हैं सर। अहिरावण के मरते ही श्री राम और लक्ष्मण बंधन मुक्त हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और चारों ओर जयकारों की गूंज उठी। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने एक बार फिर धर्म की रक्षा की है। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वापस लौट आए। लौटते समय उन्होंने मकरध्वज को मुक्त किया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। धार्मिक मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी का यह स्वरूप आज भी भक्तों को साहस, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा का प्रदान। धार्मिक मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी का यह स्वरूप आज भी भक्तों को साहस, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा का, अरे सर गड़बड़ा गया, सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ काली, चलिए, सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि अनेक भक्त पंचमुखी हनुमान जी को की पूजा करते हैं और उनके स्वरूप को संकटों से रक्षा करने वाला मानते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, साहस और समर्पण के सामने कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं सकती।